हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दो स्विच की, दो सॉकेट की और एक इंडिकेटर की और यह एक 5 वे बॉक्स की, जिसे आप इलेक्ट्रिक शॉप पे खरीद सकते हैं। और कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी, इसे भी आप इलेक्ट्रिक शॉप पे खरीद सकते हैं। अगर यह आप बिजली के दुकान से ख़रीदते हैं तो लगभग 200 से 250 में मिलेगा और यह अपने घर पे मात्र 100 रुपया में ही बना सकते हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है सीखते हैं। सबसे पहले इस बोर्ड को इस तरह से कस ले, उसके बाद इसको चलिए वायरिंग करते हैं। सबसे पहले इसे इस तरह से उल्टा कर लें। सबसे पहले हम इसमें फेज का कनेक्शन करते हैं। कोई भी बोर्ड हो उसमें हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में सबसे पहले फेज का कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे इंडिकेटर भी लगा हुआ है तो इंडिकेटर में भी हम फेज का कनेक्शन देंगे। तो इस प्रकार से इंडिकेटर और दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में इस तरह से वायर का इंसुलेशन इस तरह से हटा ले और दोनों स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट में लगा ले अच्छे से। इस तरह से तीनों को नट को खोल ले तीनों को और अच्छी तरह से इसमें लगा ले। यह बोर्ड आपको मात्र 100 रुपया के अंदर में बनके तैयार हो जाएगा और यही अगर आप बिजली के शॉप पे या दुकान में जाके ख़रीदते हैं तो लगभग 200 रुपया इसका प्राइस पड़ता है। इस तरह से सबसे पहले वायर को स्विच और इंडिकेटर के नीचे वाले टर्मिनल में लगा ले। इस तरह से आपको जितना वायर की ज़रूरत हो उतना वायर बड़ा ले ले। ये मेन फेज का कनेक्शन हो गया। यहाँ से फेज होते हुए इस स्विच में, इंडिकेटर में और इस स्विच में। उसके बाद हम स्विच से सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। जिस स्विच से आपको सॉकेट को ऑन ऑफ करना है उसका कनेक्शन करेंगे। तो हम इस स्विच से इस सॉकेट को ऑन ऑफ करेंगे। तो स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के एल वाले पॉइंट, यहाँ पे एल लिखा होता है सॉकेट के, तो एल वाले पॉइंट में ही हमेशा कनेक्शन करें। तो एल वाले पॉइंट में वायर को जॉइंट कर लें। स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो सॉकेट में लाइन जाएगा और जब ऑफ करेंगे तो सॉकेट में लाइन बंद होगा। इसी तरह से इस स्विच के भी ऊपर वाले टर्मिनल से हम सॉकेट के एल वाले पॉइंट में हम कनेक्शन करेंगे। तो इस सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में वायर के एक छोर को जोड़ लें और एक सिरे को एल वाले पॉइंट में, सॉकेट के इस वाले एल वाले पॉइंट में जोड़ लें। इस तरह से जॉइंट कर लें। उसके बाद हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे हम दोनों सॉकेट और इस इंडिकेटर में करेंगे। सबसे पहले इस तरह से वायर ले ले, सॉकेट में लगा ले। सॉकेट के एन वाले पॉइंट में, यहाँ पे एन लिखा होता है उस वाले टर्मिनल में, यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में, क्योंकि इंडिकेटर को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों की ज़रूरत है तो इसलिए यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। यहाँ पे न्यूट्रल का भी कनेक्शन दे दे, अच्छी तरह से टाइट कर ले। उसके बाद इस सॉकेट के एल वाले पॉइंट में भी इस न्यूट्रल वायर को जॉइंट कर ले। उसके बाद एक और वायर ले, ये मेन न्यूट्रल का वायर हुआ, इसे आप न्यूट्रल के साथ लगा ले। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से इसको जॉइंट कर ले और इस सॉकेट के एन वाले पॉइंट में लगा ले। यहाँ से न्यूट्रल होते हुए इस सॉकेट में, इस सॉकेट से इंडिकेटर से इसमें, और ये फेज यहाँ से होते हुए ये स्विच इंडिकेटर और इस स्विच, जब स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें आएगा लाइन सॉकेट में और इस स्विच को ऑन करने पे इस सॉकेट में लाइन जाएगा। चलिए इस तरह से इस एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। ये बहुत आसानी से अपने घर पे ही बना सकते हैं। चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने छेद करके रखा है पहले से, यहाँ पे छेद कर ले, दोनों वायर को इस तरह से निकाल लें। और आप चाहे तो इसमें अर्थिंग का भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये सॉकेट के दोनों ऊपर वाले पॉइंट से एक किसी दूसरे कलर का वायर ले लें, दोनों सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में देके इसे निकाल सकते हैं। ये
अर्थिंग का कनेक्शन अगर आपके घर में लगा हुआ है तो अर्थिंग का कनेक्शन दे दें। यहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन नहीं कर रहे हैं हम। इस तरह से इस बोर्ड को लगा लें और यहाँ पे स्क्रू आता है, इसको अच्छी तरह से कस लें। यहाँ पे हम कसेंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलिए इसको हम चेक करके दिखाते हैं आपको। इस तरह से मैंने एक बल्ब होल्डर लिया है, इसमें इसको हम कनेक्ट करेंगे। इस तरह से फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर लें। यहाँ देखिए जब लाइन आया यहाँ इंडिकेटर जगलो हो गया। जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये वाला सॉकेट में लग जाएगा ऑन ऑफ। इससे यहाँ पे चार्जर भी लगा सकते हैं जो ज़रूरत है, और इस स्विच से ये वाला। इस तरह से आप आसानी से अपने घर पे ही इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं और बहुत सारा रुपया बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।